अन्य गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में सास सुनीता और बहू पूजा की नोकझोंक आम बात थी। कभी खाने के स्वाद को लेकर तो कभी घर के कामकाज पर दोनों के बीच अक्सर तकरार हो जाती। लेकिन मजे की बात यह थी कि अगर कोई तीसरा उनकी बुराई करता तो वे एक दूसरे के लिए ढाल बन जाती। एक दिन पड़ोसन गीता ने पूजा से कहा, तुम्हारी सास बहुत सख्त है, हमेशा तुम्हें टोकती रहती है। पूजा का चेहरा तमतमा गया। देखिए आंटी, घर की बातें घर में ही ठीक लगती हैं। मेरी सास मुझे डांटती हैं, पर वह मेरा भला चाहती हैं। आप उनकी बुराई मत करिए। वहीं दूसरी ओर जब एक रिश्तेदार ने सुनीता से कहा, तुम्हारी बहू तो बहुत जवाब देती है, तुम्हारी इज्जत ही नहीं करती। सुनीता तुरंत बोली, वह मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है। घर के अंदर की बातें अंदर तक ही रहें तो अच्छा। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। घर में लड़ाई झगड़े होते, लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति उनकी रिश्ते की बुराई करता तो वे एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी समर्थक बन जाती। धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि उनका रिश्ता केवल नोकझोंक तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें एक अनकही मजबूती और अनकहा प्यार भी था। सीख, रिश्ते कितने भी उलझे क्यों न हों, अगर उनमें आत्मीयता और सम्मान हो तो कोई भी बाहरी व्यक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकता। क्या आपकी बहू या सास भी ऐसी है? तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप ईमानदारी से जवाब देना। आज के समय में प्यार के बिना रहना ज्यादा मुश्किल है या मोबाइल के बिना रहना ज्यादा मुश्किल है? सोचिए, क्या जीवन में सच्चा प्यार जरूरी है या फिर मोबाइल के बिना जीना नामुमकिन हो गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैट। लोग कहते हैं कि कलयुग की नारी सब संस्कार भूल गई, लेकिन सच तो यह है कि वह अपने संस्कार भूली नहीं है, बस खुद के लिए जीना सीख लिया है। अगर उसने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया तो वह बुरी हो गई? जब उस पर अत्याचार हो रहे थे तब किसी ने आवाज नहीं उठाई, पर आज अगर एक नारी से गलती हो गई तो सारी नारियों को गलत नजरों से देखा जाने लगा। क्या कभी किसी पुरुष ने गलती नहीं की? तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर एक नारी की गलती पर पूरी नारी जाति को दोषी ठहरा दिया गया। ये दुनिया ऐसी ही है साहब। यहाँ झूठ और सच को परखने में समय लगता है। जो झूठ है वही धीरे धीरे सच्चा लगने लगता है, और जो सच में अच्छा है उसे झूठा साबित कर दिया जाता है। लोग कहते हैं कि जिस औरत का पति आज की डेट में उसके साथ खड़ा है ना, वही औरत महारानी बन के बैठी है। और जिसका पति उसके साथ नहीं है तो उस औरत से पूछो कि वो कैसे जीती है। या तो वो अपने बच्चों की खुशी के लिए जीती है, या तो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए जीती है। और उस जीना को जीना नहीं कहते, उस जीना को घुट घुट के जीना कहते हैं। और घुट घुट के जीना किसे कहते हैं, ये उस औरत से पूछो जो इस वक्त इस सिचुएशन में बैठी हो। इस बात को तुम ध्यान से सुन लो, जीवन में बहुत काम आएगी। समुद्र में तुम कितनी भी चीनी डाल लो, उसका पानी कभी भी मीठा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार मतलबी इंसान को तुम कितना भी चाह लो, वह कभी भी आपका नहीं हो सकता है। मतलबी इंसान अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर आपको भी छोड़कर चला जाएगा। इसलिए बेवजह इन लोगों की फिक्र ना करें, अपने आप पर ध्यान दीजिए। यह लोग तो अपना काम निकाल ही लेंगे, लेकिन बाद में दुख आप ही को होगा। इस बात को